तो आज के इस सेशन में हम ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट के डिफरेंस को समझेंगे। किस तरह ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट से डिफरेंट है। ट्रायल बैलेंस is prepared with the intention to check and verify the arithmetical accuracy of the recording and posting of different accounting transactions। ट्रायल बैलेंस को इस इंटेंशन से प्रिपेयर किया जाता है जिससे कि जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का जो हम रिकॉर्ड किए हैं, जो हम पोस्टिंग किए हैं, उसका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना और उसे वेरीफाई करने के लिए ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू रिवील द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर। बैलेंस शीट को इसलिए प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि करंट अकाउंटिंग ईयर में किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नेमली नॉमिनल, रियल एंड पर्सनल। ट्रायल बैलेंस को सारे टाइप्स के अकाउंट्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि नॉमिनल हो गया, रियल हो गया, पर्सनल हो गया। इन सारे टाइप ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। बैलेंस शीट डील्स विद द बैलेंसेस ऑफ रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स ओनली, जबकि बैलेंस शीट को सिर्फ रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बैलेंस के लिए उसे यूज करने के लिए लिया जाता है। ट्रायल बैलेंस डज नॉट इंक्लूड द फिगर्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ट्रायल बैलेंस में बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस फिगर को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। प्रॉफिट और लॉस आर अकाउंटेड फॉर इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट विथ कैपिटल, जबकि बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस को लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के साथ शो किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस अनलेस एडजस्टेड इन परचेस। ट्रायल बैलेंस में कभी भी क्लोजिंग स्टॉक को शो नहीं किया जाता है। अगर कोई भी परचेस में एडजस्टमेंट किया गया है तो अलग बात है। क्लोजिंग स्टॉक इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, जबकि बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ अकाउंट्स, एग्जाम्पल पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ट्रायल बैलेंस में सभी टाइप के अकाउंट्स कंसिस्ट करती है, जैसे कि पर्सनल हो गया, रियल हो गया और नॉमिनल हो गया। पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर कंसिडर्ड ओनली, जबकि बैलेंस शीट में सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट को ही कंसिडर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस कंसिस्टेड टू पार्ट्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस जो होती है वो दो पार्ट से बनी हुई है, एक होता है हमारा डेबिट साइड और एक होता है हमारा क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट हैज टू पार्ट्स, दैट इज लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, जबकि बैलेंस शीट भी दो पार्ट का ही होता है। एक साइड हमारा लाइबिलिटी साइड होता है और एक साइड हमारा एसेट साइड होता है। ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। ट्रायल बैलेंस को कभी भी एनालिसिस के पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जबकि बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन को हम यूज करके किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना कंपल्सरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल है। इट इज मैंडेटरी टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन अ बिजनेस, जबकि किसी भी बिजनेस में बैलेंस शीट का प्रिपरेशन मैंडेटरी होता है, मीन्स आपको कंपल्सरी है कि आप उस बिजनेस का बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ लीगल एविडेंस एज पर द कोर्ट ऑफ लॉ। ट्रायल बैलेंस को कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एज अ लीगल एविडेंस के तौर पे हम यूज नहीं कर सकते हैं। बैलेंस शीट इज रिकॉग्नाइज एज ए लीगल एविडेंस, जबकि लॉ के नज़र में बैलेंस शीट को एक लीगल एविडेंस के तौर पे माना जाता है। अगर बिजनेस में कभी भी कुछ भी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए तो हम बैलेंस शीट के थ्रू उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।